संगिनी पिया की 24 अप्रैल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सोलंकी रुद्र के घर पे आता है तो रेवती उसके ऊपर बहुत भड़कती है। बोलती तुमको क्या जरूरत थी यहाँ पे आके कुछ भी बड़बड़ करने की। अगर तुम ज्यादा कुछ बोलेंगे तो मेरे को बोल देना, मैं तुम्हारे साथ में जो भी डील हुआ है वो कैंसिल कर दूंगी। ऐसा बोलने से सोलंकी बोलता है कि नहीं नहीं मैडम, गलती हो गई मेरी। उसके बाद में रुद्र यहाँ पे काम करते रहता है और वो बोलता है कि पुष्पा, हमको जल्दी से जल्दी गौरी जी का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ऐसा बोलने से पुष्पा बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। रुद्र बोलता है कि अपन अगर जल्दी काम नहीं करेंगे तो अंकल सुमित का प्रोजेक्ट साइन कर देंगे। ऐसा बोलने से पुष्पा बोलता है मैं जल्दी से जाके गौरी जी को बुलाता हूँ। उसके बाद वो गौरी के पास जाता है तो गौरी यहाँ पे किचन में बर्तन घसते रहती है और दूसरी जो गंगा रहती है वो मस्त नींद निकालते रहती है। तो पुष्पा जाता है, बोलता है गौरी जी, रुद्र सर ने आपको बुलाया है, उसका एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर कुछ सवाल पूछने के हैं, बस उसके जवाब देंगे, उसके बाद में हो गया आपका काम, चलो ना मेरे साथ। ऐसा बोलने से गौरी बोलती है कि बस मेरा थोड़ा ही काम बाकी है, उतना निपटा के मैं आती हूँ। ऐसा बोलने से पुष्पा बोलता है हाँ ठीक है। वो रुद्र को जाके बोलता है कि गौरी जी थोड़ा काम में है, वो आएंगे उसके बाद में बताएंगे। तो रुद्र बोलते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद में पुष्पा 2-3 बार नीचे ऊपर करता है, देखता है गौरी का काम खत्म ही नहीं हो रहा है और एक गंगा है कि वो मस्त नींद निकाल रही। तो उसके बाद में वो फिर से रुद्र के पास जाता है और बोलता है कि गौरी जी का काम ही खत्म नहीं हो रहा है, कितना काम कर रही है वो। ऐसा बोलने से रुद्र बोलता है कि अरे घर में दो दो मेड है, फिर भी गौरी जी अकेले क्यों काम कर रही है। तो पुष्पा बोलता है कि दूसरी वाली मेड तो सो ही रही है। ऐसा बोलने से रुद्र बोलता है अच्छा ठीक है। उसके बाद रुद्र खुद उतरता है और देखता है उसको रास्ते में बिट्टी मिलती है। वो बिट्टी को पूछता है कि क्या हुआ, मम्मी किधर है। तो बिट्टी बोलती है कि मेरी माँ का काम खत्म ही नहीं हो रहा है, वो सुबह से काम कर रही है और दूसरी जो काम वाली है वो सब काम मेरी मम्मी से करवा के ले रही है और ऐसा दिखा रही है कि वो खुद काम कर रही है, लेकिन सब काम तो मेरी माँ ही कर रही है, वो बहुत गरीब है ना, इसके लिए वो सब सुन लेती है। ऐसा वो रुद्र को बोलती है। तो रुद्र बोलता है मेरे पास में एक आइडिया है। उसके बाद बिट्टी चिल्लाते चिल्लाते आती कि माँ मुझे लग गया, मुझे लग गया। ये सब सुन के गौरी एकदम डर जाती है और वो बोलती है रुक जा मैं तुझे बाम लगा के देती हूँ। ऐसा बोल के वो इधर इधर बाम ढूंढने लगती है। बिट्टी उसको घर के अंदर बंद कर देती है और वो देखती है कि बिट्टी ने उसको बंद किया। वो खिड़की में आती है और बोलती बिट्टी तूने क्या किया, तेरे पैर को लगा है ना, मैं तुझे बाम लगा के दे रही हूँ। इधर रुद्र और बिट्टी मस्त दोनों खाते बैठते हैं। तो वो बोलती है हाँ, तू सुबह से काम कर रही है ना, इसके लिए हम तुझे ऐसा किए। तो गौरी बोलती है खोल दरवाजा, मुझे बहुत सारे काम है। तो बिट्टी बोलती नहीं मैं नहीं खोलने वाली। तो रुद्र बोलता है क्या चालू है सुबह से, दूसरों को सर पे बिठाने का भी काम है क्या। ऐसा बोलने से गौरी एकदम शांत हो जाती है। उतने में वहां पे पुष्पा आता है और पुष्पा बोलता है कि तुमने गौरी जी को बंद क्यों किया। तो गौरी बोलती है कि मुझे जल्दी बाहर निकालो, मुझे घुटन हो रही। ऐसा बोलने से वो बोलती पुष्पा जी प्लीज दरवाजा खोलो ना। तो पुष्पा खोलने के लिए जाता है तो बिट्टी बोलती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलने का। ऐसा बोलने से पुष्पा एकदम टेंशन में आ जाता है। तो उसके बाद में इधर चंदू सब याद करते रहता है और वो बोलता है कि मैंने सब किराने की चिट्ठी तो लिख के रखी है, लेकिन चिट्ठी कहाँ रखी है वही याद नहीं रहता। तो गंगा बोलती है तीसरे जेब में देखो। तो उसको तीसरे जेब में से चिट्ठी मिल जाती है। उसके बाद में वहां पे मनोरमा आती है और वो बोलती है कि चल गंगा, मेरे बेडशीट चेंज कर और मेरे पर्दे वगैरह रूम के सब चेंज कर दे। तो वो बोलती है कि तुम गौरी को ले लो ना। तो मनोरमा बोलती है कि मैं गौरी को काम से निकाल दूंगी, तेरे को ही काम पे रखूंगी, चल तू मेरा सब काम कर दे। ऐसा बोल के वो गंगा को तैयार करती है। तो यहाँ पे गौरी बिट्टी को बोलती है कि दरवाजा खोल। तो बिट्टी बोलती कि मैं नहीं खोलने वाली, सब काम तू ही करेगी ना, इसके लिए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। उतने में वहां पे कियान आता है। तो वो बोलती तू यहाँ पे क्यों आया। तो वो बोलता है तुम दोनों खिड़की में से क्यों बात कर रहे हो, वो देखने को आया। तो बिट्टी बोलती है कि तेरी माँ ने मेरे से बात करने के लिए मना किया है ना, हम लोग यहाँ पे एक गेम गेम खेल रहे। तो वो बोलते है कौन सा गेम। तो बिट्टी बोलती कि हम लोग यहाँ पे जेल जेल खेल रहे हैं, तुझे खेलने का है क्या, मैं तुझे भी जेल में डाल दूंगी। ऐसा बोलने से कियान वहां से भाग जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं खेलने वाला। ऐसा बोल के वो उधर से चले जाता है। उसके बाद में गौरी बोलती कि ऐसा क्यों कर रही तू बिट्टी। तो बिट्टी बोलती कि मैं सब तेरे लिए ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब जन घर के अंदर गंगा को बहुत काम बताते हैं, सब बोलते हैं ये कर वो कर।
तो गंगा काम करके बहुत थक जाती है। उसके बाद वो मनोरमा के रूम में आती है। वहां पे रेवती रहती है। तो मनोरमा रेवती को बोलती है कि ये बहुत काम करती है, बहुत अच्छी है, इसकी नौकरी फिक्स। ऐसा बोलने से गंगा बोलती कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करनी है। 2 पैसा कम मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे कौन रहेगा? सबका खाना अलग, सबकी नखरे अलग। कौन बोलता है इस्त्री करो, ये करो, वो करो। इतना काम एक दिन में मैं करूंगी तो कैसा चलेगा? मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली। ऐसा बोल के वो वहां से निकल जाती है। तो यहाँ पे रुद्र और पुष्पा दोनों बातें करते रहते हैं। तो पुष्पा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि गौरी जी ने आज पूरा दिन खाना नहीं खाया होगा। उनकी खुशी दूसरों को खाना खिलाने में, दूसरों के काम करने में है। तो उनको उनका काम करने दो ना। तो उसके बाद में पुष्पा बोलता है कि रुद्र दरवाजा खोलेगा, मुझे मालूम है, गौरी जी थोड़ा सब्र करो। ऐसा वो मन में बोलते रहता है और यहाँ पे रुद्र सोचने लगता है। तो यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।